सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने रीतिकालीन कवि देव का संक्षिप्त परिचय और उनके द्वारा रचित जीवन सुधा काव्यांश में से एक कवित्त का अध्ययन किया था। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। कल पढ़े गए कवित्त में हमने ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप में अवतरण के समय की अलौकिक घटनाओं का अध्ययन किया था और आगे हम अगले छंद का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार है। तेरो कहियो करी करी, जीवन रयो जरी जरी, हारी पाई परी परी, तऊ ते न की संभार। इसमें ये जीवन सार सुधा में से ही लिया गया प्रसंग है, जिसमें कवि देव एक विप्रलम्भा नायिका जो है उसकी विचलित व्याकुल मनोदशा का चित्रण किया है। वह नायिका जो है अपने मन के परवश होकर के, मन के वशीभूत होकर के जिन कष्टों का, पीड़ाओं का सामना कर रही है, उसके विषय में कवित्त में बता रही है। वह कहती है, तेरो कहियो करी करी, कि हे मन तेरा कहा मानने के कारण जो तूने कहा वही कार्य कर करके जीवन रहियो जरी जरी। मेरा ये जीवन जो है अपने प्रियतम से दूर होने के कारण उसके विरह संताप में निरंतर जल रहा है। हारी पाई परी परी, तऊ ते न की संभार, कि मेरा प्रियतम जो है जिसे मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, मैं उस प्रियतम के पांव पकड़ पकड़ करके उसका अनुनय विनय करते करते मैं थक गई। तऊ त न की संभार, और मैंने अपना सर्वस्व उस प्रियतम को समर्पित कर दिया, पूर्ण रूपेण स्वयं को उसे अर्पित कर दिया, फिर भी उसे मेरी कतई परवाह नहीं है और वह कभी मेरी साल संभाल नहीं लेते, अर्थात मुझे विस्मृत कर दिया है। ललन बिलो की देव पलन लगाए तब, चौकल न दीनी तई, छललल उछलन हार। आगे कवि देव कहते हैं कि वह नायिका कहती है कि हे मेरे मन, तूने तो ललन बिलो की, कि तेरे ही कारण मैंने अपने प्रियतम को देखा था और उन्हें अपने नेत्रों में बसा लिया था। तेरे ही कारण सदैव मेरी इन आंखों से आंसू बहते रहते हैं, क्योंकि जब मैंने अपने प्रियतम को देखा तो उन्हें मैंने अपनी पलकों में बैठा करके अपना ही अहित कर लिया। क्योंकि जिन प्रियतम को मैंने अपनी नेत्रों में, जिन प्रियतम का वास है, वही प्रियतम मुझे विस्मृत कर बैठे हैं और उन्हीं इसी के कारण मुझे कहीं भी एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता। ऐसे निर्मोही सो स्नेह बांधी हो बंधाई, आपू विधि बूढ़ मांझ बाधा सिंधु निर्धार। कि तेरे ही कारण, मुझे क्या पता था कि ऐसे निर्मोही और निर्दयी प्रियतम श्री कृष्ण से तू मेरा
प्रेम संबंध स्थापित कर रहा है। आपू बीदी बूढ़े मांझ बाधा सिंधु निराधार, कि मेरा ये आश्रयहीन हृदय जो है वह उनके प्रेम सागर में डूब गया, और अब किसी भी प्रकार कितने भी प्रयत्न करने के उपरांत भी ये हृदय उस प्रेम रूपी सागर से बाहर नहीं निकल सकता। और जब भी मैं उन भगवान श्री कृष्ण को बांधने, श्री कृष्ण रूपी जो महासमुद्र है उसे मैं अपने में बांधना चाहती हूँ, तो ऐसा लगता है कोई विशाल आकार के महासागर को, समुद्र को बांधने का प्रयास कर रहा है। अर्थात मेरे लिए उन्हें अपने प्रेम के बंधन में बांधना बहुत ही कठिन कार्य है। एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने पल, एके बार दई कई तो ही मूंदी मारो एके बार। आगे वह नायिका कहती है मन को संबोधित करते हुए, अरे मन, तूने मुझे बहुत ही दुख दिए हैं, परंतु अब मैं तेरा कहा नहीं मानूंगी और तेरे चक्कर में नहीं आऊंगी। बस एक बार देखे तो ही मूंदे मारो एक बार, कि एक बार मैं तुझे मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके तेरी जो ये चंचलता है उसे मैं समाप्त कर देना चाहती हूँ, और स्वयं अपनी आंखें मूंद कर निश्चिंत हो जाना चाहती हूँ। अर्थात मन तेरी जो आसक्ति है उस आसक्ति के बंधनों से मैं मुक्त हो जाना चाहती हूँ। इस कवित्व में कविदेव ने नायिका की जो विरह व्यथा है, विरह संताप है, और उसकी जो विवशता है उसे आत्मकथनात्मक शैली में अभिव्यक्त किया है, और वो उसके प्रियतम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर आसक्त मन को उपालंब दे रही है। क्योंकि जिस प्रेम पाश में वह कृष्ण के प्रेम पाश में बंधी है, उसका कारण, उसका माध्यम जो है उसका मन ही बना है। इसमें अनुप्रास, वीप्सा, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा है और कवित्त छंद है, वियोग श्रृंगारस है। अगला जो छंद है वो है कुल की सी करनी, कुलीन की सी कोमलता, सील की सी संपत्ति, सुशील की सी कामिनी। यह अवतरण भी कविदेव द्वारा रचित जीवन सार सुधा काव्यांश में से लिया गया है। इसमें कविदेव ने सुंदरी की सुशीलता, उसके गुणों, उसके स्वभाव, उसके कुलाचरण आदि के विषय में बताया है, उस पर चर्चा की है। देव कहते हैं कुल की सी करनी, कुलीन की सी कोमलता, सील की सी संपत्ति, सुशील की सी कामिनी, कि सुंदर युवती में अपने कुल की सी करनी, उसके कुल के अनुसार उसका स्वभाव और उसका व्यवहार होना चाहिए। उसके कुल के अनुसार ही उसे आचरण करना चाहिए। कुलीन की सी कोमलता, और उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति के समान उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में कोमलता
होनी चाहिए। शील की सी संपत्ति सुशील की सी कामिनी, कि उस उच्च कुलोत्पन्न सुंदर युवती में के शील में, उसके सदाचरण में, संपत्ति की अनुरूपता और सौंदर्य में सुशीलता का योग होना चाहिए। क्योंकि शारीरिक सौंदर्य के साथ उसके जब तक किसी व्यक्ति में सद्गुण नहीं होंगे, व्यवहारिकता नहीं होगी और उसका व्यवहार दूसरों के प्रति विनयशील प्रेम पूर्ण नहीं होगा, तब तक वह व्यक्ति सबका आदरणीय नहीं बन सकता। फिर आगे देव कहते हैं, दान की सी आदरु उदारताई सूर की सी, गुनी की लुनाई गुणमंती गजगामिनी, कि उस नायिका में जिस प्रकार किसी को दान देने के लिए, दान देने वाले में दूसरे के प्रति आदर भाव अपेक्षित होता है, वैसा ही आदर भाव होना चाहिए उदारताई सूर की सी। सूर के इसमें दो अर्थ है, एक तो सूर्य यानी सूर्य की सी उदारता होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य इस पृथ्वी के सभी जीवों को समान रूप से प्रकाश, ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। दूसरा, सूर से तात्पर्य शूरवीर अर्थात पराक्रमी के अनुरूप उसमें उदारता का गुण होना चाहिए। गुनी की सी लुनाई गुणमंती गजगामिनी, उस यौवनांगी में गुणों से, गुनी की सी लुनाई, गुणों का लावण्य होना चाहिए और सद्गुणों के अनुरूप ही उसकी कोमलता और सुंदरता होनी चाहिए, वो तभी गुणवंती गुणवान बनेगी। ग्रीष्म को सलील शिशिर को सो धाम देव, हेउंत हसंती जल दागम की दामिनी। आगे ऋतुओं के अनुसार उसमें क्या गुण होने चाहिए उसके विषय में चर्चा करते हुए कवि देव कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जिस प्रकार पानी, ग्रीष्म को सलील, ग्रीष्म ऋतु में जैसे किसी व्यक्ति के प्यास बुझाने के लिए उसको शीतलता प्रदान करने में जैसे पानी होता है, शिशिर को सो धाम देव, और शिशिर ऋतु में जिस प्रकार सूर्य का ताप, हेउंत हसती जल दागम की दामिनी, और हेमंत ऋतु में जिस प्रकार अंगीठी, और वर्षा काल में बिजली का उस ऋतु के अनुसार संयोग माना जाता है, अर्थात समय के अनुसार और अनुरूप ये सारी चीजें उपयोगी होती है, वही सारे गुण उसमें होने चाहिए। पुण्यों को सो चांद, प्रभात को सो सूरज, शरद को सो बासरु बसंत की जी जामिनी, कि जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा और वसंत ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा और प्रभात काल का सूर्य अपनी विशेष आभा प्रकट करता है, और जिस प्रकार शरद को सो बासरु बसंत की सी जामिनी, प्रभात काल का सूर्य अपनी विशेष आभा प्रकट करता है, और जिस प्रकार शरद ऋतु के दिन और वसंत ऋतु की रात अच्छी लगती है, उसी प्रकार अपने सौंदर्य के अनुरूप गुणों, शिष्टता, सदाचरण वाली नायिका आकर्षक लगती है, सबके मन को लुभाती है। इसमें कवि देव के कहने का तात्पर्य है कि उसकी अवस्था अर्थात वय
एवं रूप के अनुसार उसमें गुण भी होने चाहिए। इसमें विविध उपमानों के माध्यम से एक सौंदर्य युक्त युवती में रूप और गुणों के उचित सामंजस्य की बात कवि देव के द्वारा की गई है। इसमें अनुप्रास, उपमा, उदाहरण आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज भाषा है, कवित्त छंद है और